अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कितना खर्चा आएगा, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग घर तो बना लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल बजट का सही ज्ञान ना होने की वजह से पैसा बीच में ही कम पड़ जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल का अलग रेट बताते हैं, लेबर का अलग रेट बताते हैं और बजट अंत में आपकी सोच से कहीं ज़्यादा हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँगा कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में आपको कंड्यूट पाइप, इलेक्ट्रिकल वायर, स्विच बोर्ड, सॉकेट, पाइप, लेबर इन सब का मिलाकर के कुल कितना खर्चा आता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जो लगभग हर दूसरा घर बनाने वाला व्यक्ति करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सिविल ट्रूथ। यह हमारी 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन सीरीज का पार्ट 8 वाला वीडियो है। पिछले पार्ट में हमने देख लिया था फाउंडेशन की कॉस्ट, पिलर की कॉस्ट, ब्रिकवर्क कॉस्ट, स्लैब कॉस्ट, प्लास्टर कॉस्ट, फ्लोरिंग कॉस्ट। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट हाउस के लिए इलेक्ट्रिकल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल कॉस्ट किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कंड्यूट पाइप, दूसरा इलेक्ट्रिकल वायर, तीसरा स्विच एंड सॉकेट, चौथा मॉड्यूलर बोर्ड, पांचवा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, छठा एमसीबी, सातवां अर्थिंग, आठवां लेबर। इन सब चीजों पे हमारा इलेक्ट्रिकल कॉस्ट डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्ट पाइप की। यह पाइप दीवार और स्लैब के अंदर वायर को सुरक्षित रखती है। अगर भविष्य में आपको वायर बदलने की जरूरत पड़ी तो अच्छी क्वालिटी की पाइप लगाने से आपका यह काम आसान हो जाता है। कंडक्ट पाइप में आपको बहुत ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए लगभग 8000 रुपए का कॉस्ट आता है कंडक्ट पाइप के लिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में। पूरे घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज वायर ही होती है। अगर वायर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भविष्य में हीटिंग, वोल्टेज ड्रॉप और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं आ सकती है। इसलिए हमेशा आईएसआई मार्क की अच्छी ब्रांड की वायर ही चुनें। 1000 स्क्वायर फीट के एक समान 2 बीएचके घर में अलग अलग साइज के वायर लगते हैं, जैसे लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, एसी सॉकेट, गीजर के लिए। अगर हम अच्छी क्वालिटी की वायर लेते हैं तो लगभग हमारा जो खर्चा है वो 45,000 रुपए का आता है। अब आते हैं स्विच और सॉकेट पर। यह वो चीज है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत सस्ते स्विच लगाए गए तो कुछ समय बाद लूज कॉन्टैक्ट, स्पार्किंग और जल्दी खराब होने की समस्या आती है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का मॉड्यूलर स्विच चुनना अच्छा रहता है। 1000 स्क्वायर फीट के लिए स्विच और सॉकेट का लगभग 15,000 रुपए का बजट आता है। अब बात करते हैं मॉड्यूलर बोर्ड की। स्विच के बाद एक मॉड्यूलर प्लेट भी लगती है जो घर को साफ और प्रीमियम लुक देती है। आजकल सभी नए घरों में मॉड्यूलर प्लेट ही इस्तेमाल की जा रही है। इसके लिए आप 7,000 का बजट मान सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी कि डीबी और एमसीबी की। इसे घर का इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर भी कह सकते हैं। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो एमसीबी तुरंत ट्रिप होकर पूरे सिस्टम को सेफ रहने में मदद करती है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का डीबी और एमसीबी लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगभग आप 10,000 रुपए का बजट मान सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अर्थिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कई लोग बजट बचाने के चक्कर में अर्थिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। यह आपके घर और परिवार के सेफ्टी के लिए जरूरी चीजों में से एक है। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिकल लीकेज हो जाए तो सही अर्थिंग करंट को जमीन तक पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए अर्थिंग में कभी समझौता नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जो हमारा बजट है वो 6,000 रुपए के करीब आता है। अब हम लोग 8 पॉइंट लेबर कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट घर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इन सभी कामों के लिए जो लेबर का खर्चा लगता है वो करीब 30,000 रुपए 30,000 रुपए का लेबर खर्चा आता है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी क्वालिटी की मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए हमारा जो खर्चा आएगा वो इन सबको जोड़ने के बाद 1.2 लाख से लेके 1.3 लाख तक आएगा। अब मैं आपको 3 ऐसी गलतियां बताता हूं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है सस्ता वायर खरीदना, दूसरी गलती है अर्थिंग को नजरअंदाज करना और तीसरी गलती है भविष्य के लिए एक्स्ट्रा कंड्यूट पाइप नहीं छोड़ना। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए इलेक्ट्रिकल कॉस्ट का अच्छा अंदाजा हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो
तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो नया घर बनवा रहे हैं। और अगर आपने हमारी 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन सीरीज की बाकी पार्ट्स नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी पार्ट जरूर देखिएगा। अब अगले पार्ट में हम लोग प्लम्बिंग कॉस्ट का पूरा बजट इस व्हाइट बोर्ड पर निकालेंगे।